तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज आप देखने वाले हैं कि कैसे जब पब्लिक को गुस्सा आता है नेताओं पर, तो डिबेट में कैसे नेताओं को पटक पटक कर धूल चटाते हैं और बेइज्जती का सारा सीमा पार कर देती है पब्लिक। और आज के इस वीडियो को देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे। इस बात की गारंटी तो हम नहीं लेते, पर पीटेंगे जरूर, क्योंकि कुछ लोग डिबेट में आकर अपना औकात भूल जाते हैं और हिंदू धर्म पर हिंदू न होते हुए भी ज्ञान देते हैं। उसके बाद ऑडियंस का पारा जब चढ़ जाता है तो ऑडियंस क्या हाल करती है, इसे आप देखने वाले हैं। तो भाई खुद से ही देखिए। रोजाना डकैती डलती है, हत्याएं होती हैं, अपराध होता है, अपराध मुक्त नहीं हुआ है। जिस दिन श्री राम से सच्चा प्रेम होगा उस दिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे महिला सुरक्षित। जिस युग में हम ऐसी बात कर रहे हैं, हम सपना देखने की बात कर रहे हैं कि कोई अपराध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब राम का भी युग था तब भी सीता हरण हो गया था, लेकिन हरण भी रावण पैदा हो गया था। हम क्या बात कर रहे हैं? राम राज्य तब होगा जब एक भी कुछ नहीं होगा। मतलब नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगानी तो ठीक है, लेकिन आप तो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। सरकार कांग्रेस से है कि आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं राम मंदिर कि आप राम मंदिर के नाम पे क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और आप रामलला को अब अपना बता रहे हैं। पर जब राम मंदिर का केस चल रहा था तब आपने 20-20, 28-28 लॉयर हायर किए थे कि राम मंदिर ना बन पाए, तब रामलला आपके नहीं थे। पब्लिक को कैसे चुप कराएंगे बताइए विवेक जी, कैसे क्रेडिट मिल जाएगा कांग्रेस को? मैं फिर यही कहूंगा, कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है। कोर्ट का एक डिसीजन था। ये हमारा जो देश है ये बहुत डाइवर्स है, अनेकों जातियां, अनेकों धर्म। डिस्प्यूट्स थे, डिस्प्यूट्स आते रहेंगे। हमारी एक व्यवस्था है, हमारा मीडिया है, हमारे कोर्ट्स हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव है। 10 सेकंड। हाँ, मैं फिर एक्सपोज ही करूंगा। मैंने बोला ना आज लड़ूंगा नहीं, फिर एक्सपोज करूंगा। इन्होंने कहा जब बात हुई कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की। इन्होंने कहा ये संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। एक बार बताइए, कोर्ट में किसकी शपथ ली जाती है कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा? तो गीता संविधान का हिस्सा नहीं? नहीं। और वो राष्ट्रीय ग्रंथ हो गया तो संविधान बदल जाएगा? ये इनकी सोच। कांग्रेस के वक्ता से सवाल है, विपक्ष से, कि विपक्ष से सवाल है मेरा कि आप अभी तो राम के क्रेडिट की बात करते हैं, लेकिन आप ही ने 2008 में सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि राम काल्पनिक है। तो आज आप क्रेडिट की बात कैसे कर सकते हैं जब आपने राम को काल्पनिक माना है? ये कांग्रेस ये जो कोर्ट वाला था, हालांकि आप कांग्रेस के नहीं है, लेकिन कांग्रेस को कैसे क्रेडिट मिल जाएगा? आप खुद जानते हैं कांग्रेस ने क्या क्या कर्म करे हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस का हाल ये हो चुका कि ना वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। सारा पूरा जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस के दौर में हुआ। अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद ना करते, मूर्ति ना रखी जाती, तो सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के चक्कर में पड़े हैं, समतल हो गई है जमीन। नहीं सर, अब रामलला विराजमान हो रहे हैं। सुन लीजिए, कान को सुन लीजिए। हम अपनी जनरेशंस को बताएंगे, सुनिए, हम जनरेशंस को बताएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद थी और हमारे लिए हमेशा ता कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। ये मेरा बिलीफ है। पर अभी आप कह रहे हैं संविधान को मानते हैं, और अभी आप कह रहे हैं मुझे हमारे लिए तो कोर्ट के निर्णय के बाद भी वो बाबरी मस्जिद रहेगी। यही आपको एक्सपोज कर देता है। नहीं, आज जब राम मंदिर बन रहा है तो उस पर इतनी उंगलियां उठ क्यों रही हैं? अगर राम मंदिर इतने सालों बाद बन गया है तो क्या तकलीफ है उसमें? और अगर आप कहते हैं कि दलित को राम मंदिर में नहीं एंटर करने दिया जाएगा, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान लिखने वाले भी एक दलित थे, और अब जब आप ये कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नहीं जाएंगे राम मंदिर में? कैसे कहा? जी, जवाब। आज उसी दलित के मानने वाले लोगों को इस तरह से कुचला जा रहा है और इस तरह से उनको मंदिर में एंट्री देने की बात नहीं की जा रही है। इवन राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है। राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है। आप झूठ सुन रहे हैं अमीर जी। राष्ट्रपति मैं बोल रहा था कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये बार झूठ बोल रहे हैं। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है? आजकल झूठ ही होता है। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं? बार झूठ बोल रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति की बात है, इसलिए मेरा निवेदन है, राम मंदिर में बार झूठ बोल बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। हमारी धार्मिक प्रतिष्ठानों पे टिप्पणी करने का इन्हें अधिकार नहीं नहीं रोका गया था, झूठ है। जाने दिया गया। ओके, बोलिए सवाल क्या? मेरा प्रश्न स्वामी जी से, आपने कहा कि हमें कोई भी जाति के अंदर भेदभाव नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब पुराने जमाने के अंदर लोगों के गले में हांडिया और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, वो लोग कहां से आते थे? वो कहां से आते थे? और अम्बेडकर जी ने जिसके लिए तालाब का पानी पी के अनशन किया था, वो कौन थे? तुम ना बोलते, वो द्रविड़ों की बुनियाद जिसकी बेटा तुमने बात करी है, इनको नहीं दिखता। मतलब जब मैंने कहा उनकी भी सोचो तो कहते हैं मैं उनकी क्यों सोचूं? स्वामी जी आप उत्तर दीजिए। हाँ, वही हम कह रहे, तुम बोले भी क्यों नहीं बोलते? जोर से बोलो, सुनाई कम देता है। सुनिए, नहीं दादा, हमें बराबर सुनाई देता। आप नहीं बता पाते कुछ कहानी, और मैं बोलना भी नहीं चाहता। छोड़िए, मैं एक काम की बात बताता हूँ। उस समय में जो घटना घटी,
दादा उसकी वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मगर आज को क्यों बिगाड़े? आज तो एक होकर चल सकते हैं। आज जातिवाद समाप्त दादा हो गया। बोलिए नहीं। क्या हुआ? ये देखिए सवाल आपसे तो मैं आप वहीं कहिए। जाकर बोलूं उससे। सवाल मैं उसके कान में जाकर बोलूं। समाप्त हो गया जातिवाद। इधर आइए, इधर आइए। आप जवाब, एक सेकंड, आपका सवाल, आपने जो सवाल पूछा मैं दादा आपसे कहने के लिए यहीं आ गया, उस समय जो हुआ गलत होना नहीं चाहिए। कोई इस देश में दलित नहीं था दादा, इस देश में शबरी के झूठे बेर खाने वाला इस देश का त्रिलोकीनाथ था जिसके हाथ में त्रिशूल है। मगर फिर भी एक बात कहूंगा कि अगर जो कुछ पूर्व में हुआ, दलित में एक बच्चे, देहरादून में एक बच्चे को अंदर जाने से रोका गया, मैं खुद जाकर के उसे भीतर दर्शन करा कर लाया। मैं एक चीज कह सकता हूं, हम चीजों को सुधार सकते हैं ना, हम सुधार सकते हैं। ये खड़े हैं भाई साहब, इनसे पूछिए हमारे अपने कॉलेजों में काहे हमारे नाम का आरक्षण खत्म कर दिया, 2% तक आय उड़ा दिए। पूछिए इनसे, और क्या कहकर गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी एक पुस्तक थी, अंबेडकर जी को आप मानते हैं, जरूर सुनिएगा, उनकी एक पुस्तक थी भारत और पाकिस्तान का विभाजन। उसे पढ़िएगा, आपको इनकी बातें झूठ और आप जब भी बोलेंगे आप यूं हंसने लगेंगे। सवाल मेरा भी स्वामी जी से ही है। क्या सवाल है? इन्होंने बोला था कि मणिपुर वाली जो महिला का वीडियो लीक हुआ था, उस पे प्रधानमंत्री को इन्होंने 1.5 घंटे बोलते हुए देखा। बिल्किस बानो के अपराधियों को फूल माला पहनाएगी, उस पे प्रधानमंत्री को बोलते हुए आपने कब देखा? नहीं, इनको इंटरेस्ट नहीं है। बताइए मुझे। और दूसरा आप कह रहे हैं कि श्री राम ने शबरी के बेर खाए। मैं भी एक हिंदू हूँ, पर मैं अपने धर्म को लेके कट्टर नहीं हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं खाए थे, उनके मन में शंका क्यों आई? अब मैं अपनी बात कहूँ, लक्ष्मण, सवाल जवाब। ये मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि तार्किक प्रश्न है, और इसका उत्तर भी मैं देवी जी तार्किक ही दूंगा। जब राम साथ में हो तो लक्ष्मण की हिम्मत नहीं कि वो एक कदम भी बढ़ा दे, क्योंकि हम लोग गर्दन नहीं बेचते। बिल्किस बानो पे क्या बोलेंगे? अब बिल्किस बानो पे भी बोल देता हूं दादा। मैं एक चीज कहता हूं, चाहे देश की बेटी कोई हो, उसमें हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं, बेटी बेटी होती है, सबको उतनी ही पीड़ा होनी चाहिए। मगर अब आगे बोलने दीजिए दादा, ऐसे कोई ना बोलने दीजिए, जरूरी है बोलना, क्योंकि मौके पर टोकते हैं, ये प्री प्लान है सब। नहीं, आप ये नहीं, क्या होता 2 मिनट रुके बाद में बोलिएगा। अच्छा किया गलत किया, मैं सिर्फ इतना बोल दीजिए। अब मैं एक बात, अच्छा किया गलत किया, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, साक्षी सरकार के है खिलाफ दिल्ली की लड़की, तुम जानते होंगे दिल्ली में कितने चाकू मारे उसके माथे में। किसने कंडम किया? पूछिए, आपके शो में सुनिए, किया? आगे चलिए आप विषय पर आते हैं, क्योंकि बात हुई। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसे लोगों को अपना नेता चुनेंगे जिसके प्रवक्ता ही ऐसे हो, उन नेताओं का क्या हाल होगा। यह लोग हिंदू धर्म का अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, और फिर हारने के बाद ईवीएम को कोसते हैं। प्रवक्ता लोग डिबेट में आकर अपनी पार्टी और अपने नेता का नाम और ज्यादा बदनाम करते हैं लोगों के सामने। वैसे अब पब्लिक भी समझदार हो गई है, इन लोगों को डिबेट में ही इसका असली औकात दिखा देती है, और फिर चुनाव में तो जनता से बड़ा कोई होता ही नहीं। इन लोगों को सुनकर लगता है ये लोग अब सत्ता में आना ही नहीं चाहते, तभी तो ऐसी बातें करते हैं उठपटांग। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।